नाजरीन, बंदर तमाम हैवानात की तरह एक हैवान है, मगर बाज़ मुफक्करीन के मुताबिक बंदर की पैदाइश आम जानवरों की तरह नहीं हुई, बल्कि वो एक तब्दील शुदा मखलूक है। उनके मुताबिक आज से हज़ारों साल कबल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो बतौर सज़ा उन्हें बंदर बना दिया गया था। इस सख्त अजाब का जिक्र कुरान मजीद की आयतों में भी मिलता है। तो क्या आज जमीन पर जो बंदर मौजूद हैं वो कौम बनी इसराइल की नस्ल से हैं जो आज तक उस अजाब में मुब्तला हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है हम आज इस वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, कुरान करीम में बेशुमार ऐसी कौमों के वाक़यात बयान किए गए हैं जिन पर अल्लाह की नाफरमानी और अपनी हदूद से तजावुज़ की वजह से अजाब नाजिल किया गया। उनमें से एक मशहूर वाक़या असहाबे सब्त का भी है, जिनका ताल्लुक यहूदियों की एक बस्ती से था। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ताला ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए, अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म करने लगे। और यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में से एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुमा तक जितना शिकार पकड़ना हो पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात के अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का इम्तहान लेना शुरू कर दिया। यूं इतवार से जुमा तक वो समंदर में मछलियां पकड़ने लगते तो मछलियां ज्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। उनमें से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो तो शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। उस शख्स ने शैतान के कहने पर हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समंदर में डाल दिया कि मछलियां फंस जाएं। और शैतान ने कहा, इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पर हफ्ते के दिन मछली फंसती रहती और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उसने उन्हें भी यही तरकीब बताई। यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकाल लेते। कुछ लोगों ने तो समंदर से नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए, घड़े बना दिए, ताकि जैसे ही हफ्ते की मछलियां यहाँ से गुजरें और तालाब में फंस जाएं और हम इतवार के दिन उन मछलियों को निकाल कर पका कर खाएंगे। उस गांव में अल्लाह के कुछ खास बंदे भी मौजूद थे। वो कहने लगे, ए लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या तालाब बनाते हो, इनमें अगर हफ्ते के दिन मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी न करो। वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। अब इस बस्ती में 3 ग्रोह बन गए। एक उन 70,000 में से वो लोग थे जो उन नाफरमान लोगों की इस्लाह करते, और दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते लेकिन खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरा ग्रोह वो था जो गुमराह हो गए थे और अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। यूं नेक बंदों ने बस्ती के बीच दीवार खड़ी कर दी और ये हुक्म नाफिज कर दिया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो साले लोग बार बार उनसे कहते रहे कि ए लोगो, अल्लाह से डरो। कौमे लूत और कौमे समूद का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई अजाब आ जाएगा। वो सारे नाफरमान, जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये सब किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक अल्लाह के फरमाबरदार बंदे जो दीवार के इस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान थे दीवार के उस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और फरमाबरदार बंदे दीवार के इस तरफ अल्लाह से माफी मांगते रहे। जैसे ही सुबह हुई वो नेक और साले इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार पर उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो सारे के सारे वो लोग जो बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकतों सकनात अंजाम दे रहे थे। वो साले लोग उनको दीवार से देखने लगे और जो जो उनके रिश्तेदार थे उनको उन बंदरों के कपड़ों से पहचाना और चीख चीख कर रोने लगे, अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो हो के रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे, ना कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे, और यूं वो इस अजाब में आकर 3 दिन में फना हो गए।
बहरहाल ये नज़रिया कि मौजूदा बंदर उन लोगों की औलादें हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाजिल किया था, ये गलत है, क्योंकि उनसे पहले भी दुनिया में बंदर मौजूद थे। और सही रवायतों के मुताबिक बनी इसराइल की ये कौम जब बंदर में तब्दील हो गई थी तो 3 दिन तक जिंदा रहे और फिर रोते रोते सारी कौम मर गई, लिहाजा उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बना, हमको वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।